कौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यासिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन कराम, मैंने पहले आपको वीडियो दिखाई कि मेरी सिस्टर मिसप्लेस हुई। इससे पहले बाबा जी की उम्रा की भी मैंने आपको दिखाई कि इनको उम्रा करवाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी सिस्टर है, मैंने इनको देख लिया, मिल गई मुझे। और ये बाबा जी हैं जिन्हें कल उम्रा करवाया, ये भी मिल गए, रात को गुम हुए थे। तो मैंने कहा आप लोगों को भी बात शेयर कर दूँ, क्योंकि उस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी तो ये हम बात कर रहे थे कि ये मिसप्लेस हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इकट्ठे हो गए फिर से। अब हम मस्जिद आयशा की तैयारी के लिए जा रहे हैं। तो अभी बाबा जी से हम पूछते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या हाल है। बाबा जी थकते नहीं गए हो? नहीं थके? जाना मस्जिद आयशा? फिर चलिए। जाना है? चलो ठीक है। हाँ जी। तुसी मां जी थकते नहीं गए हो? पुत मैं जावांगी ताड़े नाल। अच्छा, उमरा करांगी। उमरा करना है, ठीक है। चलो फिर चलिए, चलो फिर उठो। चलो जी नाज़रीन कराम, हम तो जा रहे हैं मस्जिद आयशा। तो वहाँ जाके अब आपको अपडेट करूँगी कि वह हमने क्या देखा, क्या किया। हाँ जी ठीक है। बाबा जी राती उम्रा करोगे मेरे नाल? नहीं करोगे? चलो ठीक है, ज़ियारत करके आ जाना, फिर तुहानू घर छड़ के असी उम्रा कर लवांगे। ठीक है, चलो ठीक हो गया। बाबा जी कल बेचारे थक गए सी, आज नहीं करेंगे। हाँ नहीं कोई बात नहीं, आप रेस्ट करें, हम रात को उम्रा कर लेंगे और आप घर हाँ नहीं ठीक है, ठीक है जी। नाज़रीन कराम, बाबा जी को आज रेस्ट करने देते हैं। ठीक है, उत्तर चौक के अंदर ये देखिए हम बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखा भी दूँ माशाल्लाह से, ये ऊपर होटल्स हैं बहुत खूबसूरत। ये क्लॉक टावर है ना, एक क्लॉक टावर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है जी गेट नंबर जो है ना 5। यहाँ पे वाशरूम्स हैं, तो सामने आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, वाशरूम है। और ये जनाब एंट्रेंस का एरिया है। और अभी यहाँ से हम मस्जिद आयशा के लिए रवाना हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह मस्जिद में पहुँच के आपसे बात करते हैं, तब तक के लिए वीडियो रोक रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मस्जिद आयशा की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। ये हरम की हदूद है, जहाँ पर लिखा हुआ है हदूद हरम की इब्तदा। और ये इब्तदा में चबुर्जियाँ बनाई गई हैं, जिनसे पता चलता है कि ये हरम की हदूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ अभी हम यहाँ पर एंट्रेंस में दाखिल हुए हैं। ये पार्किंग एरिया और शाहराह है जो यहाँ से मदीना की तरफ जाती है और मक्का की तरफ जाती है। साथ खूबसूरत पहाड़ हैं और ये रोड है जहाँ से पार्किंग में दाखिल किया जाता है। और यहाँ पे अभी हम पार्किंग में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पे ये जी पार्किंग है जहाँ पर गाड़ी पार्क की गई है। और अभी यहाँ से हम मस्जिद के अंदर दाखिल होंगे और आपको बाकी इंशाअल्लाह ताला वीडियो जो है वो मस्जिद के अंदर के एरिया की दिखाएंगे। यहाँ पर ये जो अभी आपके सामने तस्वीर आ रही है, ये वो एरिया है अहाता है जो मस्जिद के बाथरूमों वाली साइड है। और ये मस्जिद का मीनार है जहाँ पर बहुत खूबसूरत बादल नज़र आ रहे हैं और मौसम काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काफ़ी दरख्त वगैरह खजूरों के लगे हुए हैं और सब्ज़ा है और बहुत खूबसूरत सी पार्किंग बनाई गई है, काफ़ी हरियाली वगैरह लगाई गई है। और मस्जिद का अहाता ये सहन का है जो बहुत ही खूबसूरत है। ये मस्जिद का बैरूनी मंज़र है जो आपको अभी नज़र आ रहा है वीडियो में, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी यहाँ बाथरूमों वाली साइड पे आपको दिखा रहे हैं, ये लेडीज़ का बाथरूम है जो अभी आपको सामने नज़र आ रहा है। इसके इर्द गिर्द चारदीवारी है ताकि लेडीज़ पर्दे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाथरूम का इस्तेमाल कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद दूसरी साइड पे मर्दों का बाथरूम है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा। और अभी ये मस्जिद के अहाते में हम दाखिल हो रहे हैं। ये मस्जिद का अभी आपको अहाता दिखाया जा रहा है जो बैरूनी है। और अभी अंदरूनी अहाता की तरफ हम आए हैं। ये अंदरूनी अहाता है जहाँ पे जेंट्स बैठते हैं, नमाज वगैरह अदा करते हैं। और यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पर मिंबर बनाया गया है और मुअज्जिन अज़ान देता है ताकि जमात वगैरह करवाई जाए। मस्जिद के अंदर सुर्ख रंग के कालीन है और बड़े खूबसूरत फ़ानूसों से मस्जिद को सजाया गया। बहुत बड़े बड़े फ़ानूस जो हैं वो जगमगा रहे हैं और मस्जिद की शान को बढ़ा रहे हैं। और ये मस्जिद के अंदर एक चबूतरी टाइप बनाई गई है,
बहुत खूबसूरत पिलर है और बहुत खूबसूरत इसकी डेकोरेशन है और कालीन भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर खड़े मुअज्जिन जी अज़ान देते हैं। ये वो जगह है जो मेंबर के तौर पर बनाई गई है। मुअज्जिन यहाँ पर अज़ान देते हैं और अभी हम अपने लेडीज़ वाली तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम जी लेडीज़ की तरफ जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज़ के अहाता की तरफ अभी हम पार्किंग से दोबारा गुज़र कर जा रहे हैं लेडीज़ के अहाता की तरफ, क्योंकि पहले आपको हमने जेंट्स का अहाता दिखाया और अब लेडीज़ का अहाता दिखाने के लिए जा रहे हैं। बाहर रोड के ऊपर बहुत खूबसूरत जो है वो बैठे हुए हैं चीज़ें वगैरह लगा के। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हम अंदर दाखिल हो रहे हैं और अंदर जाके तो अभी आपसे कुछ गुफ्तगू वगैरह करते हैं। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये हज सेंटर के लिए बनाया गया एक दफ़्तर। यहाँ पर हज की दरख्वास्त वगैरह दे सकते हैं और वसूल की जाती हैं। ये खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं। ये कुछ दाना वगैरह लाए थे कबूतरों के लिए जो अभी कबूतरों को डाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ से जनाब ये अंदर का इंट्रेंस का एरिया है जहाँ हम लेडीज़ की तरफ मस्जिद आयशा से हरम शरीफ जाएंगे और अभी हम मस्जिद के अंदरूनी सेन के अंदर हैं। ये मस्जिद के सामने बरामदे हैं बहुत ही खूबसूरत और कुशादा फ़र्श है। सफ़ेद कलर के पत्थर से इस मस्जिद को मुज़य्यन किया गया है और बहुत खूबसूरत चॉकलेट कलर में इसके अंदर चबुर्जियाँ बनाई गई हैं पिलरों की सूरत में जो बहुत ही खूबसूरत है और मस्जिद के हुस्न में चार चांद लगा रही हैं। मस्जिद को इंतहाई नफीस कालीनों से सजाया गया बहुत खूबसूरत मस्जिद है और काफ़ी वसी मस्जिद है। बहुत वसी अहाता है इस मस्जिद का और इस मस्जिद की बहुत खूबसूरत तारीफ़ है कि जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हज के मौका पर तशरीफ़ लाईं तो उन्हें शरई उज़्र हुआ और वो इस जगह उन्होंने क़याम किया और फिर यहाँ से उन्होंने अपने भाई के साथ जाकर उम्रा किया। लिहाजा यहाँ से हरम की हदूद शुरू होती हैं और जो भी हाज़रीन एक उम्रा के बाद दोबारा उम्रा करना चाहते हैं तो उन्हें इस जगह पर आकर दोबारा तवाफ़ बंदना पड़ता है। और ये निसा यानी निसा मुसल्ला लिखा हुआ है जहाँ पर औरतों की नमाज़ पढ़ने की जगह है। अभी यहाँ हम यहाँ से अंदर दाखिल हो रहे हैं और अंदर का अहाता आपको दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत है मस्जिद अंदर से, जिस तरह के मर्दाना अहाता आपको दिखाया है। अभी ये लेडीज़ का अहाता है जो सामने गेट आपको नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ जो नज़र आ रहा है वो मर्दों का अहाता है और इधर की तरफ जो नज़र आ रहा है वो लेडीज़ का अहाता है। तो यहाँ से मस्जिद के अंदर हम इंशाल्लाह दाखिल होते हैं और ये देखें ये लिखा हुआ है नमाज खाना यानी नमाज खाना जनाना यानी लेडीज़ का नमाज की जगह। तो यहाँ से हम लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाहर बिल्लियाँ बैठी हुई हैं तो लोग आते हैं खाना वगैरह देते हैं इनको। और ये मस्जिद का अहाता है। ये लेडीज़ की तरफ से अंदर बाड़ लगा दी गई है ताकि मर्दाना की तरफ से बेपर्दगी का ना हो। और यहाँ से अंदर जब दाखिल होते हैं तो सामने बहुत खूबसूरत नज़ारा है। कुछ लोग जो हैं वो इबादत में मशगूल हैं, कुछ नवाफिल पढ़ रहे हैं और कुछ जो है वो कुरान ख़ानी वगैरह में हैं, तिलावत वगैरह कर रहे हैं और कुछ ज़िक्र व अज़कार में हैं। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पहुँच आए हैं। अभी यहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा करेंगे और एहराम की नीयत के 2 नफल पढ़ के तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ से वापस हरम शरीफ जाएंगे और वहाँ जाकर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उम्रा को परफॉर्म करेंगे। ये मस्जिद की छत है जी, बहुत खूबसूरत लाइटिंग की गई है और ब्राउन कलर के काफ़ी पिलर्स बनाए गए हैं और बहुत बड़े बड़े फानूस हैं। बहुत खूबसूरती से जो मस्जिद में इजाफ़ा कर रहे हैं। और यहाँ से देखें जी बहुत खूबसूरत तरीके से इसका नक्शा मुज़य्यन किया गया है खूबसूरती से। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और आसपास की दीवारों में काफ़ी डिज़ाइनिंग की गई है। पिलर्स के अंदर भी काफ़ी डिज़ाइनिंग की गई है जो इंतहाई नफीस है और पिलर्स के अंदर डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत खूबसूरत लाइटिंग की गई है और दरमियान में फ़ानूस लगाए गए हैं बहुत बड़े बड़े जो बहुत खूबसूरत मालूम होते हैं। और रेड कलर के कालीन जो है वो बिछा के इसके हुस्न को और दुबाला किया गया है। यहाँ पर लोग नवाफिल पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अभी नवाफिल पढ़ते हैं और बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला नवाफिल पढ़ने के बाद आपसे करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो दूसरे लोगों तक सदका जारिया की नीयत से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस मस्जिद की ज़ियारत कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने नवाफिल अदा करी हैं और अब अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो ये हम बाहर की तरफ पढ़ रहे हैं। लोग अभी कुछ नमाज़ों में मशगूल हैं और अभी हम यहाँ से गुज़र के बैरूनी तरफ जाते हैं और जूते वगैरह पहन के तो फिर हरम के लिए रवाना होते हैं।
ये हम बैरूनी दरवाज़े से अभी बाहर आ रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। बिल्लियाँ देखें दाने वगैरह खा रही हैं, बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं यहाँ के। और ये बाहर का सीन है। और अभी यहाँ से हम लोग पार्किंग की तरफ दोबारा रवाना होंगे, और वहाँ से हम अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से मस्जिद की तरफ, मस्जिद हराम की तरफ रवाना होंगे। सामने कूलर लगे हुए हैं ठंडे पानी के। ये मस्जिद के बिल्कुल सामने अहाता है, उसके अंदर ठंडे पानी के कूलर्स लगाए गए हैं ताकि लोग यहाँ से पानी पी सकें। और सामने बहुत खूबसूरत पहाड़ और साथ में खजूरों के बहुत प्यारे दरख्त भी नज़र आ रहे हैं। बहुत खूबसूरती से ये सीन भी सजाया गया है बैरूनी। और वहाँ से वो चबूतरी आपको नज़र आ रही है। अभी यहाँ से हमने पार्किंग में जाना है, और यहाँ से हमने अल्हम्दुलिल्लाह वापसी के लिए रवाना होना है। तो नाज़रीन कराम, आपसे दरख्वास्त है कि दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। जब तक गाड़ी तक जाते हैं तो आपको बैरूनी अहाते की ज़ियारत करवाते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला यहाँ से हम रवाना हो जाएंगे। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो हमारे लिए और आपके लिए बहुत मालूमाती रही होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारा यहाँ आना